हेलो स्टूडेंट्स, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं रूल्स अबाउट चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चेंज ऑफ द पर्सन ऑफ प्रोनाउन. यहाँ हमें देखने के लिए ये देखना है कि प्रोनाउन के पर्सन और प्रोनाउन की फॉर्म में क्या चेंज है. व्हाट इज चेंज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन एंड द पर्सन ऑफ प्रोनाउन. तो यहां फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, फॉर्म फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट फॉर्म आई, सेकेंड माई, मी. इसी तरह वी, आवर, अस, यू, योर, यू, he, his, him, she, her, her, they, their, them, it, its, and it. These are the form of pronouns, but there is major difference between form of pronoun and person of pronoun. यहाँ पर ये जो students, I know that there are many intelligent students in your class, but there are some poor students also in your class. So for them I explain them in Hindi. यहाँ पर ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये होती है सब्जेक्टिव फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है पजेसिव फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और इनकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म जैसे मी, माई सेल्फ, myself or us, ourself, you, yourself, himself, herself, themselves, itself, etc. ये इनके होते हैं रिफ्लेक्सिव फॉर्म. अब रिफ्लेक्सिव फॉर्म, यहां पर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन और पर्सन ऑफ प्रोनाउन में काफी डिफरेंस है. ये फर्स्ट पर्सन, ये तो हो गए फॉर्म, लेकिन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, होल फैमिली ऑफ आई एंड वी, आई, माई, मी, माई सेल्फ, या माइन, माइन, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ. ये होल फैमिली मानी सभी फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स आर फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन मीन्स, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो प्रोनाउन वर्ड, द प्रोनाउन वर्ड विच यूज्ड बाय स्पीकर, जो स्पीकर यानी बोलने वाले या राइटर, बोलने वाला अपने लिए या लिखने वाला. जब मैं कोई भी सेंटेंस लिखता हूं कि जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो मैंने आई मेरे लिए काम में लिया, इट मीन्स आई फर्स्ट पर्सन हुआ. कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन. और इसलिए फर्स्ट पर्सन. यू एंड फुल फैमिली, यू की फुल फैमिली ये है सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके लिए होता है? फॉर लिसनर एंड रीडर, सुनने वाले के लिए और पढ़ने वाले के लिए जो प्रोनाउन वर्ड काम में लेते हैं उनको क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां मैंने आई प्रोनाउन मेरे लिए काम में लिया, इट मीन्स आई फर्स्ट पर्सन. टीचिंग टू यू, यू आपको, आप कौन है? मेरी बात सुनने वाले हैं, लिसनर हैं, इसलिए ये क्या हुआ? सेकंड पर्सन. मीन्स स्पीकर या राइटर फर्स्ट पर्सन, लिसनर या रीडर हुआ सेकंड पर्सन. जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन में आपको लिखा होगा राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, और उसमें पॉइंट्स दिए हुए होते हैं योर फादर इज ए डॉक्टर. आपको उसको लिखना है, तो आंसर में आप ये नहीं लिखेंगे योर फादर इज ए डॉक्टर, आप उसको योर को, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं उसको क्वेश्चन को, तब तो आप सेकंड पर्सन है, बट आप उस सेंटेंस को कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, उस समय आप फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन है तो योर को आप माई फादर में लिख के करेंगे, माई फादर इज ए डॉक्टर. अंडरस्टैंड? देन थर्ड पर्सन, रेस्ट ऑफ ऑल आर थर्ड पर्सन, रेस्ट ऑफ ऑल आर थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन मीन्स अदर्स या एनी नेम. थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, सी, दे, इट एंड
ये होल फैमिली एंड एनी नेम। जब न तो वो प्रोनाउन वर्ड सुनने वाले के लिए हो और न ही बोलने वाले के लिए हो, तो होगा थर्ड पर्सन। जैसे मैं कहूंगा कि ही इज ए नाइस पर्सन, वह एक अच्छा आदमी, बट हु, ही कौन? मैं बोल रहा हूं मेरे लिए ही नहीं लूंगा काम में, आप सुन रहे हैं आपके लिए मैं ही नहीं लूंगा। ही का मतलब थर्ड पर्सन, कोई अन्य आदमी है, अदर आदमी है, अदर पर्सन है, तो उसके लिए हमने लिया, ये हो गया थर्ड पर्सन। या एनी नेम, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम कौन है? न तो मैं हूं, मैं मेरे लिए बोलता तो आई एम ए गुड बॉय, आपके लिए बोलता तो यू आर ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, इसका मतलब न तो सुनने वालों में राम है, न ही बोलने वाला राम है, थर्ड पर्सन, इसलिए ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो ये तो स्टूडेंट्स हुआ पर्सन की बात। अब इनका चेंजेस कैसे होता है, हाउ वी चेंज द पर्सन ऑफ प्रोनाउन, इसके लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों का देखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में भी टू पार्ट्स होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे राम सेड टू सीता, एक मिनट, ये देखिए, ये आउटर पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कोमास, ये हो गया आपका इन्वर्टेड सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ये तो हो गया सब्जेक्ट और सीता हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां पर रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस में रिपोर्टिंग में जैसे ये लिख दिया कि आई एम योर ब्रदर। ओके, अब हम नियमानुसार जब ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहला जो चेंज जो हम कल पढ़ चुके हैं, पहला चेंज क्या है? चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज कैसे होता है ये मैं बताऊंगा आपको। रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है कि अगर इफ वी हैव एन असर्टिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर हमारे पास असर्टिव है, मींस वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी अकॉर्डिंग टू रूल। रिपोर्टिंग वर्ब के आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो चेंज होती है, तो नहीं होती है। तो शेड टू किस में चली जाएगी? राम शेड टू जाता है टोल्ड में, किस में गया? यहां से होता, से टू होता तो टेल, सेज टू होता तो टेल्स, और शेड टू, शेड सेकंड फॉर्म है तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। और सीता सेकंड चेंज होता है, यहां इन्वर्टेड कोमास हमें रिमूव करनी पड़ती है, तो रिमूव करने के लिए कंजक्शन, क्योंकि ये पहले तो एक सेंटेंस होता सिंगल, सॉरी इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों, आउटर पार्ट और इनर पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। बट जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये सिंगल सेंटेंस बनेगा। तो यहां कंजक्शन, कंजक्शन अकॉर्डिंग टू रूल कि यदि इफ वी हैव एन असर्टिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच देन वी यूज दैट एज कनेक्टर। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तो हम कनेक्टर के रूप में क्या लेंगे? कनेक्टर के रूप में हम लेंगे आपका दैट। दैट अब जो हम पढ़ रहे हैं वो देखेंगे कि यहां पर प्रोनाउन, पर्सन ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। पर्सन ऑफ प्रोनाउन के लिए सबसे पहले हम उसकी पर्सन ऑफ प्रोनाउन और फॉर्म ऑफ प्रोनाउन दोनों देखेंगे। पर्सन ऑफ प्रोनाउन जैसे मैंने अभी बताया था, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा होगा? फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन यहां पर देखो, रूल बताता हूं मैं आपको, सन अपॉन 1 2 3, ये क्या है? ये फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे आएगा कि इफ वी हैव फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, कहां? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन लेते हैं तो ये कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स सब्जेक्ट। इफ वी हैव फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच देन इट कन्वर्ट इनटू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो आई क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। पर्सन कौन सा? फर्स्ट। फिर फॉर्म, फॉर्म आई माई मी, फॉर्म भी फर्स्ट। अभी किसके अनुसार बदलेगा? फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? राम। अब राम के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? ही। क्या होगी? ही। देन फोर्थ चेंज क्या है? टेंस का चेंज ऑफ टेंस। तो अकॉर्डिंग टू रूल मैं पूरी आपको टेबल लिखाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा टेंस का चेंज भी। ये तो एक एग्जांपल है इसलिए मैं बता रहा हूं।
इज आर एम कन्वर्ट इनटू वॉज वर, तो ही वॉज, देन फिर से आपके पास यूर, यूर एक प्रोनाउन वर्ड आ गया आगे। अब प्रोनाउन के लिए वही बात, पहले उसका पर्सन देखो फिर उसकी फॉर्म देखो। पर्सन कौन सा है, यू, यूर, यू, सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। और इफ यू हैव सेकंड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन का सेकंड पर्सन है तो ये इट कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट होगा। किसके अनुसार होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहां पर सीता, कौन है, सीता। चलिए फिर फॉर्म कौन सी है, यू, योर, सेकंड ही फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो सीता के सेकंड फॉर्म क्या होगी, सी, हर, हर ब्रदर। ओके, अंडरस्टैंड। ये था चेंज ऑफ द पर्सन ऑफ प्रोनाउन, यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन कितनी बार रिपीट हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार। सबसे पहले हम देखेंगे उस प्रोनाउन को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोनाउन का पर्सन कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड है जैसे मान लीजिए ये हो गया कि राम सेड टू सीता, सी इज हर, सी इज हिज सिस्टर, ऐसे होता है। तो सी इज, सी थर्ड पर्सन हो गया, नो चेंज। यहां हिज है, ये थर्ड पर्सन, नो चेंज। थर्ड पर्सन का नो चेंज होता है, बाकी फर्स्ट पर्सन है तो इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हमारे पास थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ही, सी, हिज, हिम, ये होगा तो ये चेंज नहीं होगा। ओके, जाइए नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, ये हो गया रिपोर्ट चेंज ऑफ द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। अब अगला रूल आता है अपना चेंज ऑफ टेंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, as you know, we have already studied about tenses. चेंज ऑफ टेंस में फर्स्ट रूल, यहां भी अकॉर्डिंग टू रूल। फर्स्ट रूल क्या है, इफ वी हैव एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विद आपका ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यहां पर फर्स्ट रूल क्या है कि हमारे पास यदि हम रिपोर्टिंग वर्ब, हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो देयर इज नॉट एनी चेंज ऑफ टेंस, नो चेंज। ओके, हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का चेंज नहीं करेंगे। इफ वी हैव द रिपोर्टिंग वर्ब इन फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस देन देयर इज नॉट एनी चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब टेंस। एग्जांपल लीजिए, जैसे राम says to me, I am his neighbor. I am his neighbor. तो यहां देखो, यहां says मतलब प्रेजेंट टेंस हुआ ना, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो राम says बदलेगा टेंस में, मी कंजक्शन, सिंपल सेंटेंस असर्टिव है इसलिए दैट, और आई फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फॉर्म, तो राम के अनुसार ही। बट यहां अभी हमने देखा था ना, उसने लिखा था आई एम, तो वहां हमने ही वॉज कर दिया था ना वॉज। यहां वॉज नहीं होगा, यहां ही का टेंस नहीं बदलेगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जरूर बदल जाएगी, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी क्योंकि इज है ये, यहां आई के साथ है था, ही के साथ इज, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। आई एम फिर हिज, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, नो चेंज, आई एम हिज नेबर। ओके, ये हो गया। तो ये हमारा जो है टेंस का चेंज हुआ। पहला रूल क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। नाउ रूल नंबर सेकंड, यदि हमारे पास इफ वी हैव रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, तो टेंस जो है चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रूल। अकॉर्डिंग टू रूल चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस होगा। यानी हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो टेंस चेंज होगा,
टेंस चेंज के क्या नियम है, व्हिच आर द रूल्स ऑफ चेंजिंग ऑफ टेंस, मैं बताऊंगा आपको, पूरी टेबल बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा। पहले एक एग्जांपल बता देता हूं इसका आपको, जैसे he said to Geeta, you are a good girl। ओके, यहां said to, said सेकंड फॉर्म होगी, इट मीन से पास्ट टेंस का हो, तो रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, इसलिए said to told में जाएगा। किस में जाएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए टोल्ड गीता। असर्टिव है इसलिए कंजक्शन आ जाएगा दैट। यू सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्टिव अनुसार यानी गीता के अनुसार। और फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट। जब मेन वर्ब से पहले यू आए तो फर्स्ट फॉर्म होगी, और मेन वर्ब के बाद में आए तो थर्ड फॉर्म, क्योंकि यू योर यू, यू योर यू, तो यू फर्स्ट भी है और थर्ड फॉर्म भी है। कौन सी मानेंगे, जब सब्जेक्टिव रूप में आए तो फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्टिव में आए तो थर्ड फॉर्म। तो यह सेकंड फॉर्म है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड पर्सन है गीता के अनुसार, गीता के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म सी। और यहां पर इज आर एम, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल बदल रहे हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए बदलेगा। इज आर एम किसमें जाता है, वॉज वर्ब में, तो सी वॉज ए गुड गर्ल। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना। आगे मैं आपको नियम बताऊंगा, पूरी टेबल बताऊंगा टेंसेस की, और उनके एग्जाम्पल्स बताऊंगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।